हाँ, डाउट बताओ, डाउट तुम्हारे जो भी है। आगे शिफ्ट हो जाओ ना, यार खाली जगह पड़ेगी इधर, क्यों कुछ नहीं सब यहाँ दिखेगा नहीं, उधर से ही घूम के वहाँ बैठा आराम से। बंद क्यों कर देते हो भाई? अब खुले रहने दे, अभी तो आएंगे 5-7 मिनट, फिर बंद कर देना, फिर कोई नहीं आएगा। हाँ बोलो भाई, डाउट बोलो, डाउट बोलो। डाउट है कि किसी को? नहीं तो आगे बताऊं फिर मैं। सर 9th एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 9 बोल, ये ऐसे ही होगा जैसे दे रखा है। और भी तो बोल दे, बस यही है। अगली वाली एक्सरसाइज 6 को 10 वाली आ गई ना तुम्हारे? हाँ वो 10 आ गई ना, आगे देख रहा। चलो देखो भाई, देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखना। देखो भैया, तुम्हारे पास सवाल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तुम्हारे पास रहेगा, या तो सेक होगा या 10 होगा, या दोनों मिक्स होंगे। तो क्या तरीका देख लो, याद दिला दे तुम्हारे को। जैसे तुम्हारे पास सवाल है, यहाँ पर 10 की पावर मैंने लिख दिया 5x और इंटू लिख दिया सेक स्क्वायर x और इंटू dx। क्या करोगे भैया? 10x को डी मानोगे, क्योंकि बगल में सेक स्क्वायर x तुम्हारा dt है, ठीक है ना। अब सुन लो कान खोल करके, अगर ये मान लो 10 5 हो, 10 6 हो, 10 7 हो, 10 8 हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10x को टी मानना, क्योंकि बगल में dt बैठा है। आज मान लो ये सेक स्क्वायर है, अगर ये सेक 4 होता तो भी यही होता, अगर ये सेक 6 होता तो भी यही होता। अगर तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेक की पावर इवन है और 10 की पावर कुछ भी है, सेक की पावर इवन है और 10 की पावर कुछ भी है, तो तुम्हें 10x को टी मानना है। समझ में आ गई बात? और अगर अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो तुम्हें सेक की पावर ऑड कर देता, तो फिर 10x को टी मानना बेकार है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे? सर मैं कर नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। लेट क्या करोगे? 10x को तुम इस क्वेश्चन में टी मानोगे। मान लो तुम्हारे पास सवाल होता, यहाँ लिखा रहता 10 क्यूब x और इंटू सेक की पावर तुम्हारा 5x और इंटू dx। तो अगर तुम 10 को टी मानते तो कर ही नहीं सकते हो, सोच लो, क्योंकि सेक स्क्वायर dt जाएगा, सेक क्यूब बचेगा, सेक क्यूब को चेंज कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन में चलना उल्टा। क्या करना है सर आपको? सेक x को टी मानना है। कैसे मानना है उसको भी चेक करना है, ऐसे नहीं कि चलो मान लिया हो गया। सेक x को अगर टी मानते हो तो एक सेक x और एक 10x dt में जाएगा, तो एक सेक गया, एक 10 गया, सेक 4 बचा, उसको t4 लिख दोगे, और यहाँ क्या बच गया? 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर बदल दो। बात समझ में आ गई भाई? ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर तो पावर तुम्हारी 5 है और यहाँ पर पावर मैं कर दूं 4, तो फिर तो वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। दिमाग लगा लो। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया तुम्हें 10 की पावर 4x और सेक की पावर लिख दिया 5x, कहां से करोगे भाई? न तो 10x को टी मानने से होने वाला, न सेक x को टी मानने से होने वाला। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा है कि क्वेश्चन देख के पता चलेगा। मैं तुम्हें ऐसे रटवा नहीं सकता कि यार ये हो तो ये मान लो और ये हो तो ये मान लो, ये नहीं चलेगा सिस्टम। सवाल जब सामने आएगा ना तो ही पता चलेगा कि x को टी मानना है, 10 को मानना है, सेक को मानना है। ये हो गए मिक्स के सवाल। अब होता है अगर खाली 10 हो और खाली सेक हो, वो सवाल क्या होता है? देखो सर, क्वेश्चन है तुम्हारे पास यहाँ पर 10 की पावर लिखा हुआ 6x और इंटू dx। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। 10 की पावर 6 है, या 10 की पावर 5 कर दें, या 10 की पावर 4 कर दें, या कुछ भी कर दें। यानी जब 10 होता है तो इस केस में तुम्हें पहले एक 10 स्क्वायर को अलग करना है, उस 10 स्क्वायर को तुम्हें सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखना है और 10x को टी मानना है। यानी जब 10 आए और कितनी ही पावर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें 10x को ही टी मानना है, लेकिन पहले एक 10 स्क्वायर को अलग करो। यानी आप सवाल ऐसे लिखो कि जो 10 की पावर तुम्हारा 4x है इंटू तुम्हारे पास में 10 स्क्वायर x इंटू dx, ये तुम्हारा 10 की पावर 4x है, इसको तुम लिख दो यहाँ पर सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। दोनों को अलग अलग इंटू कर दो, 10 की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, और माइनस क्या कर दोगे? 10 की पावर 4x इंटू dx। बोलो समझ में आ गया क्या? और अब यहाँ पर तुम क्या करोगे? लेट करोगे। 10x को क्या मानोगे? t, तो तुम्हारे पास सेक स्क्वायर x इंटू dx तुम्हारे पास क्या हो गया? dt। तो तुम्हारे पास सवाल हो गया ढंग से देखो, t की पावर 4 इंटू dt। समझ गए? अब आ गया 10 4। अब 10 4 में वापिस यही करना, वो तो यही करना पड़ेगा। जब भी 10 अकेला आएगा तो यही करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर भी क्या करोगे सर आप? इसको क्या लिखोगे? 10 स्क्वायर x, और यहाँ एक 10 स्क्वायर x लिखोगे। अगले स्टेप के अंदर वही 10 स्क्वायर x और तुम्हारा जो 10 है उसको क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखोगे।
दोनों को वही अलग अलग डिवाइड करोगे, यही तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया इंटू डी एक्स, और बाहर देखो माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, समझ गए। और इसको तुम अब क्या लिख दो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वर्ग, समझ में आ गया क्या। तो इसके अंदर वापस वही लेट करोगे tan एक्स को t, समझ में आ गया। लेकिन वो t यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर तो इंटीग्रेशन हो रहे हैं, देख लो दोनों। तो ये सवाल क्या हुआ, जब tan अकेला आए, चाहे पावर कुछ भी आए, 5 आए, 4 आए, 6 आए, 7 आए, तो एक ही रूल है, समझ गए। अब आता है सवाल कि अगर तुम्हारे पास मान लो sec आ गया, तो sec अगर आ जाए तो जब अगर sec आ जाए तो उसमें 100% उसकी पावर इवन होगी, ऑड नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात। और देगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, वो भी क्या, sec क्यूब। sec 5 भी नहीं कर सकते, भूल जाना आप। तो sec की पावर तुम्हें क्या देगा सर, वो आपको यहां लिख के, जैसे मान लो sec 6x इंटू डी एक्स दे दिया, तो ये बड़ा इजी सवाल है। इसके अंदर भी तुम्हें tan x को ही t मानना है, इसमें भी tan x को t मानना है, और इसमें भी tan x को t मानना है, ध्यान रखना इस बात। tan x को t मानोगे तो एक sec स्क्वायर dt में जाएगा, और जितना भी sec स्क्वायर बचेगा, sec 4 बचेगा, उसको tan में बदल दो, उसको tan में बदल दो। यानी यहाँ क्या करोगे सर, लेट करोगे, वही आप tan x को क्या मानोगे, तुम्हारा t, तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स तुम्हारे पास क्या हो गया सर, dt। तो सवाल हो जाएगा, देखो यहाँ बच जाएगा sec 4x और इंटू तुम्हारा dt, और इसको तुम लिखोगे sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इंटू dt, और sec स्क्वायर को तुम क्या लिख दोगे सर, 1 प्लस तुम्हारा tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इंटू तुम्हारा dt, और ये हो गया 1 प्लस तुम्हारा t स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt, और अब इसको खोल दो, 1 प्लस तुम्हारा 2t स्क्वायर प्लस तुम्हारा t4 और इंटू dt, इंटीग्रेशन कर दो और t की वैल्यू डाल दो, समझ गए। तो कुल मिलाकर के क्या निचोड़ निकला, तो चाहे sec आए चाहे tan आए, अगर अकेले आ रहे हैं तो tan x को t मानना है, और अगर दोनों मिक्स आ रहे हैं तो फिर भैया सवाल देख के पता चलेगा, समझ गए। और यही लॉजिक तुम्हारा सेम चलता है कॉट और कॉसेक में, सेम लॉजिक है। कॉट को ट्रीट करो एज ए tan और कॉसेक को ट्रीट करो एज ए sec और सॉल्व कर लो, समझ गए। इसके बाद सवाल आता है सर आपके पास में, मान लो जैसे साइन और कॉस आ गया, साइन की पावर तुम्हें यहाँ पे लिख के दे दिया 5x, और यहाँ तुम्हें कॉस की पावर तुम्हें लिख करके दे दिया 6x और इंटू डी एक्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो सवाल आता है कि सर इसको कैसे करें, तो या तो साइन को टी मानो या कॉस को टी मानो, तुम्हारी मर्जी उसको मानो, लेकिन वो तुम्हें क्वेश्चन करके पता चलेगा। मान लो तुमने साइन को टी मान लिया तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, सोच लो, क्योंकि एक कॉस dt में गया, cos 5 को साइन में कैसे बदलोगे। लेकिन अगर तुमने कॉस को टी माना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख लो, एक साइन किस में जाएगा, dt में, क्या बचेगा, साइन की पावर 4, उसको तुम क्वेश्चन बदल दो। तो कहने का लॉजिक ये हुआ कि ये क्वेश्चन देख के पता चलेगा। इसका तो तरीका भी है कि जब साइन और कॉस दोनों दे रखे हैं तो जिसकी पावर इवन है उसको टी मानो, जिसकी पावर इवन है उसको टी मानो। और मान लो कभी सवाल आ जाए कि दोनों ही पावर तुम्हारे पास ऑड आ जाए, तो तुम्हारा दिल करे इसको टी मानो, जिसको इच्छा करे टी मानो। अब सवाल आ जाए कि अगर दोनों ही पावर इवन है तो क्या करें, वो तुम्हें देगा ही नहीं, भूल जाना, नहीं देगा, आउट ऑफ कोर्स है तुम्हारे। हाँ, दोनों पावर इवन तब देगा जब दोनों की पावर सेम है। जैसे तुमने करा sin 4 cos 4, तुमने करा sin 6 cos 6, लेकिन मैं सवाल उठा के दे दूं तुम्हें sin 4 और cos 6, तो वो नहीं देगा तुम्हें। वो तो फिर भी चलो बच्चा कैसे ऐसे तोड़ मरोड़, सर मैं तो डिग्री 1 ला कर करता जाऊंगा, ऐसा सवाल देता नहीं है। पर मैंने सवाल और बड़ा कर दिया, मैंने साइन की पावर 10 कर दिया, मैंने कॉस की पावर 16 कर दिया, क्या तोड़ते रहोगे कि बैठे बैठे। इसकी ट्रिक अलग होती है, ये ई की पावर आयोटा थीटा के हिसाब चलता है। तो जो तुम साइंस वाले बच्चे को समझ लेना, बाकी किसका लेना देना है नहीं, तो इसलिए दिमाग लगाओ। बोर्ड में तो नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आएगा, भूल जाओ। तो आपने सर क्या समझा कि यहां पर लेट किसको करोगे, cos x को क्या मानोगे, t, यानी यूं समझ लो जिसकी पावर तुम्हारे पास इवन है उसको तुम्हें t लेट करना है, यूं समझ लो सर, समझ गए। अब सवाल आता है कि यार अगर मान लो सिंगल टर्म आ गई, साइन आ गया, cos है ही नहीं, केवल मात्र साइन आ गया, cos नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें लिख दिया साइन की पावर 5x, मैंने सवाल लिख दिया तुम्हारे को साइन की पावर तुम्हारा 5x इंटू डी एक्स। तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, cos x को t मानोगे ताकि तुम्हारा एक sin x किस में जाएगा, dt में, और जो बचा हुआ साइन है उसको तुम किसे बदल दोगे, cos में बदल दोगे। बोलो समझ गए क्या, समझ में आ गई ना बात। तो जब सिंगल टर्म होती है तो उल्टे को t मानते हैं, लेकिन याद रखना इसमें भी ट्रिक कहानी है भाई। यहाँ तुमने क्या करा, इसमें तुमने लेट करा, cos x को क्या माना तुम्हारा t, तो माइनस का sin x इंटू डी एक्स तुम्हारे पास क्या हो गया सर, dt हो गया। तो सवाल रह गया माइनस बार, ये बच गया तुम्हारा sin 4
और इंटू तुम्हारा dt, और साइन 4 को तुम बदल दोगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू dt, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस तुम्हारा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। आगे तुम सॉल्व कर लो। समझ गए क्या जवाब? लेकिन सवाल उठता है कि यार ये साइन 5x है, अगर मैंने तुम्हें साइन 6x दे दिया तो तुम बोलो मैं तो cos x को t मानूं, तो भैया होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सोच लो, खुद सोच लो। यानी अगर मैंने सवाल आपको लिख दिया साइन की पावर 6x इंटू dx और तुम बोले t मानूं, नहीं होगा भैया t मानने से। ये वो क्वेश्चन हो गया जो तुमसे कल डिस्कस किया था, परसों। क्या करा था भाई? डिग्री 1 लानी है, ऐसे याद रखो भाई, यूं मत समझो डिग्री 1 लानी अपने आप होगा। डिग्री 1 लेके आओ सर आप इसकी, समझ में आ गई बात? तो जब ये पावर इवन है ना तो डिग्री 1 लानी पड़ती है, ऐसे ध्यान रखना, सिंगल टर्म। तो सर देखो सेक आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, साइन आ गया, कॉसेक आ गया, कॉट आ गया, सारे क्वेश्चन आ गए तुम्हारे सामने है। चाहे कुछ भी पावर आए, कैसी भी पावर आए, चाहे अकेले आए चाहे मिक्स आए, वो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है सारे। समझ गए क्या? बोलो ठीक है। तो अभी तुमसे क्वेश्चन दिखा देंगे, पहले एक बार कॉपी कर लो आप। तुम्हें कोई क्वेश्चन करने लायक लगे ना इनमें से तो पूरा कर लेना भाई। देखो अभी मन में डाउट मत रखना, कुछ जैसे लगे करना है तो मुझे कर लो उसको पूरा। कितनी देर लगी? 2 मिनट और लेते हैं।
हाँ भाई बुक कौन सी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन? एक्सरसाइज 13 का 5th क्वेश्चन। तो भैया इसको 10 में कन्वर्ट कर। देख ये सवाल है तेरे पास, इधर देखना। सवाल है तेरे पास 1/13 लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 10 की पावर कितनी है? स्क्वायर। ये सवाल है। क्या करेगा देख मेरी बात ढंग से सुन, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना ले, यहाँ पर +1 और 9 अलग कर ले, तो ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस का 9। बोल समझ में आ गई क्या बात? अब सीधी सी बात है, देख जब प्लस आ गया यानी ये एक तरह से a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो मुझे tan थीटा मानना है। अब tan थीटा मुझे इसको मानना है, लेकिन खाली tan थीटा नहीं, मुझे 3 tan थीटा मानना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पर लेट करूंगा, x + 1 को मानूंगा 3 tan थीटा। होगा क्या मेरी बात सुन, dx की जगह तो तेरे पास आ जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो तेरा ऊपर तो ये हो गया 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नीचे की बात अगर करे तो ये वैल्यू जब तू यहाँ डालेगा तो ये भाई साहब बनेंगे 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस तेरा 9 और इस पूरे का होल स्क्वायर। जवाब दे। अब देख यहाँ 9 ले ले कॉमन, बाहर ला 81 हो गया, 3 से कट गया 81, तेरे पास क्या बच गया 1/27 तो बाहर रह गया। ये रहा 1 + tan स्क्वायर जो बन गया sec स्क्वायर, तो ये हो गया तेरा sec 4। एक sec स्क्वायर से कट गया, नीचे क्या बच गया sec स्क्वायर, उसको ऊपर लिया क्या हो गया cos स्क्वायर। तो ये कहानी तेरे पास सॉल्व करके रहेगी 1/27 और तेरे पास रह गया cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बोल समझ गया? और cos स्क्वायर थीटा का जानता ही है 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। अब उसको सॉल्व करेगा तो 1 का हो गया थीटा, और cos 2 थीटा करेगा तो आगे sin 2 थीटा। बोल यहाँ तक समझ गया क्या? अब sin 2 थीटा की तो वैल्यू तो यहाँ से डाल देगा, या अपॉन में 3 और आगे tan इनवर्स। लेकिन मुझे तो sin 2 थीटा चाहिए, मेरे को तो sin 2 थीटा चाहिए, वो भी तो डालना है भाई। तो ट्राइंगल लो, सबसे बढ़िया ट्राइंगल लो। और अगर तुम फार्मूला बना सकते हो तो बना लो। तुम्हारे पास क्या आया? sin 2 थीटा आया है, ले दिखा देता हूँ, देख ऊपर कर रहा हूं, देख इधर 1/27 है तेरे पास, ये हो गया 1 प्लस तेरा cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू तेरा डी थीटा 1/54, ये हो गया थीटा, ये हो गया तेरा sin 2 थीटा अपॉन तेरा 2 और प्लस का c 1/54। पहले थीटा की वैल्यू वो तो निकाल लेगा, क्या रही ढंग से देख, tan इनवर्स तेरे पास आ रहा है x + 1/3। जवाब दे। ठीक है, और यहाँ पर तेरे पास 1/2, या तो देख इसको ऐसे कर ले कि पहले sin 2 थीटा को लिख दे 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बच जाएगा sin थीटा तेरा cos थीटा है। ट्राइंगल लॉ लगा ले, ट्राइंगल लॉ लगाएगा, ये तेरे पास क्या रहेगा sin थीटा cos थीटा रहेगा। समझेगा क्या मेरी बात? तेरे पास ट्राइंगल लॉ लगाएगा तो देख तेरा tan थीटा क्या आ रहा है x + 1/3। अगर ये थीटा लेता है तो ये हो गया x + 1, ये हो गया तेरा 3, तो ये तेरे पास क्या आ गया सोच ले, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी यही कहानी आ गई x स्क्वायर प्लस 2x + 10। बोल sin थीटा हो गया this/this, cos थीटा हो गया this/this, डाल दे। एक तो ये तरीका हो गया जो सदाबहार है वैसा लगेगा। मान ले मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो यहाँ पर sin 2 थीटा का फार्मूला 10 में जानता हूँ, तो मैं वो भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है भाई। समझ रहे हो ना? लेकिन वो तो तभी लगेगा जब तुम sin 2 थीटा का फार्मूला 10 में जानते हो, या 10 लिखा हुआ है। आज मान ले यहाँ पर तेरा कुछ और होता, sec होता, तो भाई sin 2 थीटा का फार्मूला sec में कहाँ होता है? फिर तो ट्राइंगल लो ही अपने पास जो है, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, आंसर दोनों से एक ही आएगा। मेरे से पूछ। मुझे तो sin 2 थीटा ही लेने देंगे, मतलब अगर ऐसा कुछ और आ जाए बदल नहीं सकते तो sin 2 थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल पर। सदाबहार है ट्राइंगल लो, हमेशा लगेगा, तेरी मर्जी हो बात। sin 2 थीटा तो डायरेक्ट कहाँ से लिखेगा? तेरे पास में यहाँ थीटा है और तुझे sin 2 थीटा वो कहाँ से लाएगा तू? वो तो पहले थीटा में तो बदलना पड़ेगा ना भाई। समझ गया भाई? और कोई ये तो बोल दो। हो गए? चलो सर अगली एक्सरसाइज आ रही है, वहां देखो 6 फार्मूले हैं तुम्हारे, एक साथ एक्सरसाइज खत्म होगी फटाफट फटाफट। ये 6 फार्मूले हैं सर जिनका डेरिवेशन है, आप सारे बच्चे कर लेना, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, और तुम चाहो तो किसी कर दो। 6 फार्मूले देखो, पीछे ने पन्ना आगे का कूद गया, वो लिख रहे नीचे 6। हाँ ये रहे 6। बोल किसका बताऊँ? वो बता देता हूँ, एक मैं बता दूंगा, बाकी तुम कर देना। बोलो। लास्ट वाले का बता देता हूँ। लास्ट वाला कौन सा है? बोल भाई। 1 तेरा क्या है? रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx। तो भैया यहाँ लेट कर ले, x को तुम ही बता दो क्या मानोगे? a sec थीटा, यही मानोगे। तो dx तुम्हारे पास हो गया सर a sec थीटा tan थीटा और इंटू तुम्हारा d थीटा। बोलो। तो ऊपर तुम्हारे पास आ गया a sec थीटा tan थीटा और इंटू तुम्हारे पास में d थीटा,
और अपॉन में क्या आ गया, ढंग से देखो, रूट यहाँ x की वैल्यू डालोगे तो ये होगा a sec स्क्वायर थीटा माइनस का a स्क्वायर बोलो। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे सर। a स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा, a से a विदा, नीचे क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, वो क्या हो गया tan थीटा, वो इससे कटा, क्या बचा, खाली sec थीटा, खाली sec थीटा बचा, सुन लो। यानी ये पूरी राम कहानी तुम्हारे पास रखी, खाली sec थीटा इंटू डी थीटा बोलो। और इसका तुम जानते हो sec थीटा का log sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, जानते हो तुम्हारे पास, बोलो। और अब यहाँ डालूंगा सर मैं वैल्यू, तो देखो ढंग से तुमने sec थीटा की वैल्यू तो हो गई x अपॉन a बोलो, और इसको बदल दूंगा पहले sec में, तो tan थीटा तुम्हारे पास क्या होता है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा होता है, बोलो जवाब दो, समझ गए क्या। और तुम्हारा दिल नहीं माने तो ट्रायंगल लॉ लगा लेना, वो तो हमेशा सदाबहार है भाई, तुम वो तो कोई मतलब नहीं। देखो जैसे यहाँ ट्रायंगल तुमने बनाया, ये थीटा तुमने लिया, sec हो गया x y a, तो sec तुम्हारे पास क्या होता है दिस अपॉन दिस, तो ये x और ये तुम्हारे पास क्या हो गया a बोलो, तो ये हो गया रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बोलो, समझ गए क्या। जब माइनस प्लस कैसे दिक्कत आ गई, दिस माइनस दिस ही आएगा, तो ये मेरा प्लस क्यों आ गया। अच्छा मैंने फार्मूला लिख दिया ना यार, tan थीटा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना यार, समझ गए। अब जहां से तुम sec tan थीटा निकालो तो दिस अपॉन दिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और तुम यहाँ डाल के चेक कर लो तो भी वही आ रहा है, कर लो चेक। sec थीटा की वैल्यू डालो x बाई a, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एलसीएम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, वही आ रहा है, देख लो। और इन दोनों में जो a एलसीएम आ रहा है वो कांस्टेंट है, सी में पहुंचा दो, यानी log तुम्हारे पास आ गया, सोचो x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस c, ये लो सर, बोलो समझ गए क्या। और बोल दो भाई, हो गए, बाकी पास तुम कर लेना, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सर जो पहला सवाल आता है, देखो क्या जगह ही नहीं बची, लिखो, ये इसमें ये लपड़े रहते हैं, ये नहीं होता ना तो मैं पूरा कर देता हूँ, क्या करूँ, किसको घुमाऊँ, दो चल रहे हैं एक साथ। देखो सर, अब जो तुम्हारे सवाल है तो उसमें पहला क्वेश्चन आता है, फटाफट देखते जाओ। 1 अपॉन पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9, तो रूल तुम जानते हो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम्हें 1 बनाना है, यानी कि 4 कॉमन लेना है, तो सवाल तुम्हारे पास ये बचेगा। और अब तुम इसको क्या कर दो सर, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लग गया तुम्हारा फार्मूला 1 अपॉन a और तुम्हारा tan इनवर्स x बाई a, बोलो समझ गए क्या। पहला सवाल सॉल्व करके आंसर दे देना। दूसरा क्वेश्चन होता है जब तुम्हें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है दूसरा सवाल है तुम्हारा 1 अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस का 10 और इंटू dx। सबसे पहला काम वो ये x स्क्वायर कोफिशिएंट तुम 1 बनाओगे, यानी क्या कॉमन आ गया सर तुम्हारा 3, क्या बच गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x और माइनस का 10 अपॉन 3। और अब तुम इसको क्या बनाओगे सर, परफेक्ट स्क्वायर, सब जानते हो क्या करेंगे सर, x कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो क्या हो गया सर, देखो 1 अपॉन 3 तुम्हारे पास हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3x, यहाँ क्या करोगे 13 अपॉन 6 का स्क्वायर ऐड करोगे और 13 अपॉन 6 का स्क्वायर तुम यहाँ पे सबट्रैक्ट करोगे, बोलो 1 अपॉन 3 ऊपर हो गया dx, नीचे ढंग से देखो ये बन गया तुम्हारा होल स्क्वायर x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और इसको कर लो तुम सॉल्व जब तुम इसको करोगे तो ये बनेगा 17 अपॉन 6 का स्क्वायर, वो तुम कर लेना भाई, स्क्वायर खोलो एलसीएम लो, वो तुम्हारा काम है, ठीक है। और अब ये लग गया, देखो फार्मूला कौन सा लगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी तुम लिखोगे 1 अपॉन 3, फार्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग, बोलो भाई बोलो लॉग एक्स क्या होता है, प्लस ए होता है माइनस ए होता है, डिसाइड कर लो पहले, नहीं ये प्लस प्लस कर रहा है इसलिए बोल, माइनस तो ये बोल रहा है इतनी देर से, तू प्लस में जोड़ दे रहा है, कंफ्यूज मत हो भाई, फार्मूले याद करो, जब कंफ्यूज हो ना इतना सा तो ये काम करा कर, बताऊँ क्या करा कर, ये क्या तेरा x माइनस है x अपॉन x प्लस है, तेरे को कंफ्यूज हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कर ले, देख ले वो आ रहा है क्या, फार्मूला आ रहा है क्या, बात खत्म हो गई, कर लेना, कितनी देर लगती है डिफरेंशिएशन में, तो 1 सेकंड में होता है वो तो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के 1 अपॉन ही तो रेल से भी तो लेना है ना, माइनस का फर्क आ जाएगा। देखिए सर 1 अपॉन 17 हो गया, लॉग आ गया, और इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो गया तुम्हारा x माइनस 4/6, या पहले एलसीएम ले लो 6, तो 6x माइनस 4 और नीचे हो गया 6x प्लस 30। इसके बाद मैंने तुम्हें एक स्टेप सिखाया था, क्या कॉमन ऊपर से नीचे से,
6 और वो दोनों कहाँ गए? C भाई तुम 2 को 6 से काट दिया 3 लिखते हो, मत लिखना, वो 3 भी कांस्टेंट में जाता है, ये तुम्हें बोला था। यानी आपका आंसर क्या होगा? 1/17 log 1.5 साल तो इंडिया में ही ये 2x बोला तो तू भी 2x बोला, सोचा ही नहीं बिल्कुल भी। x + 5 + c। हाँ भाई समझ गए? ठीक है सर, तो एक ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। देखो सर, अगली एक्सरसाइज हो गई, उससे भी अगली वाली एक्सरसाइज भी हो गई, उससे अगली एक्सरसाइज में तुम्हें टी भी ऐड करना है। टी किसको मानना है वो क्वेश्चन पे तुम्हारा डिपेंड करेगा कि साहब इसको टी मानना है मेरे को। अब उसमें 2-3 तुम्हारे अच्छे सवाल आते हैं, एक सवाल मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर अभी और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहले एक क्वेश्चन ये देखो सर, अगर आप सबको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सवाल है तुम्हारा sin x + cos x और अपोन में तुम्हें लिख के दे दिया रूट तुम्हारा sin 2x। कुछ याद आया क्या? क्या याद आया? सर मैं इतना जानता हूं कि ऊपर क्या लिख रहा है, sin x + cos x। तो मुझे नीचे साइन माइनस कोस चाहिए, मैं ये जानता हूँ, बात खत्म हो गई। ऊपर प्लस है तो मुझे नीचे माइनस चाहिए ताकि मैं उसको टी मान सकूं, समझ रहे हो मेरी बात? और अगर ऊपर माइनस है तो मुझे नीचे प्लस, ये मैंने तुम्हें बताया था। तो मुझे नीचे क्या चाहिए? साइन माइनस कॉस। तो भैया यहाँ पर तुम लिखना sin x - cos x का होल स्क्वायर, समझ रहे हो मेरी बात? और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ गया sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x और तुम्हारा आ गया cos x। ये हो गया तुम्हारा 1 और वो भाई साहब हो गए साइन तुम्हारे 2x। ये तुम्हारे पास आ गया sin x - cos x का बोलो होल स्क्वायर, समझ गए? इसको ब्रैकेट में डाल देना। अगले स्टेप के अंदर ऊपर वाले को सेम लिखना sin x + cos x और नीचे जो रूट में sin 2x है उसकी यहाँ से वैल्यू डाल। ऐसे करा करो, यूं मत करा करो कि मुझे इसको वैसे बढ़ाना है और वो करना ना, अपने आप आएगा। उधर टेबल पर रख जाओ, ये लाओ इधर, ये लाओ इधर, तो तुम्हारा sin 2x की वैल्यू आ गई 1 माइनस तुम्हारा sin x - cos x का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? बोलो, ये अपने आप बनेगा। तुम में क्या करते हैं, तुम्हें स्कूलों में ये सिखाते हैं कि यार इसको ये ला के आ जैसे ऐसे करके, तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे 2 sin x cos x, फिर 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को होल स्क्वायर बनाएंगे और वो कचरा होता है, प्लस माइनस होता ही होता है। वो क्यों करते हो? ये चीज करो ना यार, परेशानी नहीं हो फालतू में। क्यों? 2 ही तो सवाल होंगे और होगा क्या? या तो या प्लस होगा या माइनस होगा, और तो सवाल तीसरा तो कुछ है ही नहीं सर। समझ गए? ठीक है सर। एक ये क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा था जो तुम्हें बता दिया। अब सर आप एग्जाम्पल देखो, एक बार कॉपी करो और एग्जाम्पल देखो। मैं बता देता हूँ तुम्हें कहाँ तक देखना है और ढूंढ के रखना तैयार कि सर ये बता दो, तो वो समझा दूंगा मैं तुम्हें। सत्रह एक्सरसाइज तक देख लो सर, 17 तक देख लो, जो पूछना है वो तैयार रखो। मैं उधर बच्चे को बैठा के आया। एग्जाम्पल 5 कौन सा है भाई, बता। एग्जाम्पल 5, अरे क्या हो गया रे, साइन को से बदल दे यार। देख तेरा पहला साइन है, दूसरा सेक है, उसको 1/cos लिख दे, उसका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेगा तो ऊपर जाके cos हो जाएगा, नीचे हो जाएगा sin x cos x + 1। बोल, यहां तक समझा गया? थोड़े से स्टेप उठाऊंगा मैं, ध्यान रखना। यानी तेरा सवाल था 1/sin x और प्लस का क्या था तेरा sec x, यही क्वेश्चन था। यही सवाल है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, तू देगा, दोबारा ले ले। इसको 1/cos लिखेगा, एलसीएम लेगा, एलसीएम ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके तेरा cos x हो गया, नीचे तेरे पास हो गया sin x cos x + 1। बोल, ऊपर नीचे 2 sin 2 कर दे, ऊपर हो गया तेरा 2 cos x, नीचे तेरे पास हो जाएगा, ढंग से देख, 2 + तेरा 2 sin x cos x। बोल, ऊपर क्या करेगा, ऊपर की बाद में बात करेंगे, पहले नीचे की बात करते हैं। नीचे एक तो 1 ले ले, 1 + sin x cos 2 sin x cos x ले ले, और एक प्लस का 1 ले ले। समझ गया क्या? बोल, और इस 1 को तू क्या लिख दे, ये 1 हो गया तेरे पास में sin x + cos x, ये पूरा मिलकर के क्या बन जाएगा तेरे पास, sin x + cos x का होल स्क्वायर और प्लस का 1। बोल, समझ गया क्या? अब तेरे पास गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। ये क्या लिख रहा है, देख 2 cos x है, ठीक है। क्या करूंगा, ये 2 cos x है तो यहाँ पर इसको लिख दे cos x और प्लस का cos x, ठीक है। एक इसमें sin x ऐड कर दे और एक इसमें sin x सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई गड़बड़ नहीं, सही है यार, छोड़। वो एक में माइनस बनाना था, ये पड़ेगा बस। मतलब देख, एक में तो क्या कर ले, इसको इससे अलग डिवाइड कर दे, इसको t मानेगा dt बन जाएगा। समझ गया क्या मेरी बात को? और दूसरे के अंदर क्या कर ले, तेरे पास नीचे जो ये प्लस है ना, तो नीचे माइनस का स्क्वायर बना दे,
माइनस का स्क्वायर बना ले, मतलब इसके अंदर क्या करने का पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा भाई। ये पार्ट तो अलग कर दे, देख तेरा cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन तेरे पास क्या हो गया साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर और प्लस का 1 और इंटू तेरा dx। समझ गया क्या बता। और एक पार्ट तेरे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है तेरा cos x और प्लस का sin x लिखा हुआ है तेरे पास, तो इसको वापस से तू यही चीज लिख ले, क्या लिख दे 2 + 2 sin x cos x। समझ रहा है क्या बता भाई। और अब यहाँ क्या कर दे माइनस कर दे, ये माइनस हो जाएगा, बोल ये माइनस रहने दे ऊपर सेम रहने दे, या -3 कर दे और प्लस का 1 कर दे और -2 sin x cos x कर दे। जब आपने समझ में आया क्या। और ये तेरे पास हो गया cos x प्लस sin x, और ढंग से देख ये पूरा जो पार्ट है वो क्या बन गया तेरा, वो बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको t मान ये रहा dt, यहाँ पर इसको y मान ये रहा तेरा dy। बोल समझ में आया, समझ गया क्या। बुक में अलग है, बुक में अलग दे रखा है, मैंने वो नहीं करा। क्या लगे यही तो कर रखा, यही है ना भाई, कुछ अलग नहीं है। हाँ बोल दे, अच्छा देखा नहीं, समझ गया क्या। मतलब देख ट्रिक समझ ले कि भाई ऊपर तेरे पास में 2 cos था, तो cos प्लस cos एक साइन जोड़ा एक साइन घटाया, तो एक टर्म अलग करी एक टर्म अलग करी। अभी जो समझा वही चीज करी है, ये माइनस है तो नीचे प्लस लाया हूँ और ये प्लस है तो नीचे माइनस लाया, बस ये मेहनत करी हो क्या। समझ गया। ऐसा एक्सरसाइज में एक और सवाल भी ऐसा ही देखो, वो सेम है क्वेश्चन वो, उसमें तुम्हारा ऊपर ये 2 cos है, उसमें 2 sin आएगा तुम्हारे पास। हाँ भाई और कुछ है तो बोलो। नथिंग नहीं है। चलो सर अगली वाली एक्सरसाइज देखो, ये सेम है, इसमें रूट के सवाल लगे, कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाना, कुछ नहीं बताना, तुम देख लेना अभी आगे। चल भाई आगे ले। अब ये एक्सरसाइज में टी मानना है सर। अब इसमें जो टी मानने हैं तो इसमें कई क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे हैं जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, एक दो बार वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। देखो सर एक सवाल तो ये अच्छा है, तुम्हारे पास सवाल है रूट ऊपर तुम्हारा है, नीचे तुम्हारा a³ माइनस x³ इंटू dx है। तो सर ऊपर रूट x अलग कर दो, नीचे रूट में क्या करोगे, ये जो x³ है उसको क्या लिखोगे x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आई ये बात आपको, हो गया खत्म। इसको मानोगे ठीक, ये बेटा ठीक। बोलो भाई बोलो। और जो a³ है ना उसमें भी यही करना, क्योंकि यहाँ a² चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर क्या लिखोगे a की पावर 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ लेट कर लो तुम x की पावर 3/2 को क्या मानोगे t, तो ये भाई साहब जाएंगे dt में, dt अपॉन कांस्टेंट आएगा वो तुम आगे लिख देना, ये 3/2 उधर जाके 2/3 हो जाएगा, dt अपॉन तुम्हारा रूट में आ जाएगा a की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। बोलो फार्मूला लग गया a² माइनस x² साइन इनवर्स x/। समझ गए क्या, ठीक है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और अच्छे देखो, मैं वर्बली बताता हूँ। लेवल 2 खोलो, लेवल 2 पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, रूट सबसे पहले साइन कॉस बदल दो, तो 1/cos होगा, एलसीएम लेंगे cos एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा √1 माइनस cos। बोलो यहाँ तक समझ गए क्या। यानी आपका सवाल हो गया है सर ढंग से देखो बोर्ड के ऊपर 1 माइनस cos अपॉन cos। बोलो, और अब तुम्हें ऊपर से रूट हटाना है सर, रूट ऊपर से हटा दे, नीचे से नहीं ऊपर से। तो इसको हटाने के दो तरीके, पहला 1 माइनस cos से ऊपर नीचे इंटू कर दो, और दूसरा रेशनलाइज कर लो। कौन सा करूं, रेशनलाइज करना है। ध्यान रखना 1 माइनस cos मत करना, वरना फिर पूरे क्वेश्चन में cos ही cos दिखेगा, फिर cos को t मानोगे तो साइन कहां से लाओगे। और अगर रेशनलाइज करोगे तो किससे इंटू करोगे, 1 प्लस cos से। तो ऊपर देखो साइन आ गए भैया, नीचे cos बैठे हैं, cos को t मान लोगे तो सवाल खत्म हो जाएगा। समझ गए। अगला देखो सर सवाल, अगले क्वेश्चन में तुम्हारा देखो तुम्हें समझाया हुआ है ट्रिक, क्या सवाल था, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 1/√1 तो तुम्हें समझाया, देखो इसको t मानोगे, ऊपर dt नहीं है, ऊपर dt नहीं है, तो तुम्हें नहीं, सुन लो मैंने क्या सिखाया, मैंने ये नहीं सिखाया 1/, मैंने ये सिखाया है कि यहाँ जितने भी ना ये भी नहीं सिखाया, मैंने ये चीज सिखाई है कि यहाँ जितने भी e की पावर तुम्हें दिखे ना, तो जो उनमें सबसे बड़ी पावर है उसको 1/, लिख दिया करो। मैंने ये सिखाया, मैंने ये नहीं सिखाया। बताता हूँ, इसको गोली मारो, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, छोड़ो। सवाल है 1/, तुम्हारा 4e की पावर तुम्हारा 2x प्लस 3e की पावर तो तुम्हारा x और प्लस का 1। लो संभालो सवाल, कौन है सबसे बड़ा, वो नीचे लाओ, 1/, उसको लाओ बस, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। ऐसे समझो सवाल को, यूं मत समझो। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 1/4 4/,
ई की पावर -2x 3 ई की पावर x प्लस 1 और इंटू dx। एलसीएम लो सर, तो ये गया तो ऊपर ई की पावर -2x, ये क्या हो गया 4 प्लस ये हो गया 3 ई की पावर -x और ये हो गया ई की पावर -2x। बोलो समझ में आई क्या बात? अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। और अब तुम जानते हो क्या करोगे, ई की पावर लेट करोगे, ई की पावर -x को क्या मानोगे t, तो एक ई की पावर -x विद माइनस इंटू dx जाएगा तुम्हारा dt, तो एक यहाँ पर ई की पावर -x बचेगा, उसको मैं लिख दूंगा t। तो सवाल हो गया -t और नीचे क्या आ गया सोचो, ये हो गया t स्क्वायर प्लस तुम्हारा 3t और प्लस का 4 और इंटू dt। जवाब दो भाई, समझ में आएगा? समझ में आया? और अब ये एक्सरसाइज तो भी आ ही रही है कि लीस्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है, वो तो तुम्हें पढ़ा ही रहे हैं, अगली वही आ रही है तुम्हारे पास। ये समझ गए क्या? तो ये समझो, आप यूं मत समझो कॉमन लूंगा वो करूंगा, ये सब बेकार काम है भाई। जब नीचे e की पावर है x है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, तो उनमें ये सिंगल है 1/, ले लो। वो दो टर्म थी, बड़े वाले को ले लो, सिंगल में तो दिक्कत आएगी नहीं तुम्हारे। समझ गए? लो सर, ये भी हो गया पन्ना पलटो। पन्ना क्या पलटो, नीचे वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है, याद है क्या? बोलो। यहां पर भी देखो, सुन लो सर, वर्बली समझा देता हूं। तुम्हें रूट ऊपर से हटाना है, ऊपर से रूट हटाना है तो क्या करोगे? रेस लाइन नहीं होगा, एंगल रेस लाइन करते रहोगे क्या तुम? इस सेम से इंटू होगा इस बार। किससे इंटू करोगे? साइन x माइनस एल्फा से। पन्ना मत पलटो भैया, फिर समझोगे क्या? फिर तो टी बोलोगे। ऊपर से रूट हट गया, नीचे क्या आया? साइन x प्लस एल्फा इंटू साइन x माइनस एल्फा, जो कि तुम्हारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, डेट इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो नीचे क्या आ गया? रूट में ये बोलो साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ऊपर क्या है ये बोलो साइन x माइनस एल्फा। ऊपर वाला खोल दो साइन a माइनस बी, क्या आएगा? साइन x कॉस एल्फा माइनस कॉस x साइन एल्फा। ठीक है, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो नीचे वाले से। तो पहले वाले में सोचो ऊपर साइन x है, दूसरे वाले में ऊपर क्या है? कॉस x है। एल्फा एल्फा तो बाहर चले गए, ऊपर क्या है? कॉस x है। तो उसमें तो हो गया काम खत्म। क्यों? क्योंकि ऊपर तो देखो कॉस है और नीचे रूट में साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एल्फा है, तो साइन x को t मानोगे, ऊपर वाला गया dt में। पहले में आ गई प्रॉब्लम, पहले में ऊपर क्या है? साइन, नीचे भी क्या है? साइन स्क्वायर, तो वो तो चल नहीं सकता, तो नीचे बदलो। नीचे जो दोनों साइन स्क्वायर दे रखे हैं ना तुम्हें, उन दोनों को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो। यानी जो तुम्हारा रूट में क्या था? साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एल्फा था, तो उसको क्या लिख दो? पहले वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। 1 से 1 कट गया, तो नीचे क्या आ गया? पूरा कॉस, कॉस एक्स को टी मानो, क्वेश्चन खत्म। अब देखो, अब बोलो समझे क्या? समझ गए सर? ये लो सर, ये तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज है। कौन सी होगी खत्म? ये 18 पन्ना पलटियो ने। हाँ, ये आगे पर ये तुम्हें सिखाना है। चलो 18 तक के देखो सर, कॉपी भी कर लो, फिर मैं 19 से पढ़ा रहा हूँ। इधर देखना बोर्ड पे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है सर। देखो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा 2x प्लस 3 और नीचे तुम्हारा x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस 6 और इंटू dx। तो तुम लोग जानते हो ऊपर तुम्हारे पास है लीनियर, नीचे है क्वाड्रेटिक। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लाना है ऊपर। तो एक रूल तो ये है कि जो तुम डायरेक्ट बना लो, जैसे दिख रहा है डायरेक्ट बन रहा है। अगर छोटे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट बनाओ, उसके अंदर फिर वो रूल मत लगाओ। जैसे इसका डिफरेंशिएशन कितना है? देखो 2x प्लस 5, ऊपर क्या लिख रहा है? 2x प्लस 3। बस सिंपल सी बात है, यानी ऊपर क्या करोगे? प्लस का 5 और माइनस का करोगे 2 और दोनों करोगे अलग अलग डिवाइड। पहले वाले में मानोगे t और दूसरे में बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर। बोलो समझ गए क्या? सवाल खत्म। ठीक है। और मान लो कभी उठपटांग सवाल आ जाता है जिसके अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे 5x प्लस 7 है और यहाँ तुम्हें लिख के दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 13x और माइनस का 10 इंटू dx, तो ये हो गया 6x प्लस 13, ये है 5x प्लस 7। तो थोड़ी सी परेशानी बनाने में, तो फिर वो जो तुम्हारा रूल है वो लगा लो। जानते हो रूल सारे? यानी क्या रूल है आपका? 5x प्लस 7 बराबर a तुम्हारा d बाई dx तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 10 और प्लस का b। मालूम है ना भाई रूल? बोलो। ठीक है, तो कर लो सर सॉल्व। आज ये हो गया तुम्हारा 5x प्लस 7, ये हो गया a तुम्हारा 6x प्लस 13 और प्लस b तुम्हें वैल्यू यहाँ डालनी है, ध्यान रखना।
इसको सर इंटू करो तो ये हो गया 6ax प्लस 13a प्लस b। कंपेयर करोगे दोनों तरफ तो ढंग से देखो 5x किसके इक्वल होगा, a कितना आया, और तुम्हारा दूसरा 13a प्लस b बराबर 7। a की तुम यहाँ वैल्यू डालोगे 13, 5/6 और प्लस तुम्हारा b बराबर 7, तो b आ गया तुम्हारा 7 माइनस 65/6, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 42। माइनस कर दो सर तो b कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 23/6। बोलो समझ गए क्या? और ये वैल्यू डालोगे यहाँ पर, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला था, और वो करोगे यहाँ तुम रिप्लेस। यानी तुम्हारा सवाल क्या बना सोचो जरा, 5/6 के साथ में आ गया 6x प्लस 13 और माइनस का 23/6 अलग, और वही दोनों को करोगे अलग अलग डिवाइड। बोलो समझ में आ गई क्या बात? तो सर आप देखो ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन सेम है, पर यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, वो तुम्हें डायरेक्ट ही मिल गया, वो लड्डू मिल गया, सीधी सी बात है। अब वो तो तुम्हें डिपेंड सवाल भी आता है, तो इस बार तो किस्मत मेहरबान है तुम्हारे ऊपर, लड्डू ही मिलने वाले हैं। खैर हाँ लो सर एक्सरसाइज खत्म। देखो सर एक मिनट पिछले ये एग्जाम्पल देखो कौन सा नंबर है लोगों, 2। सर ये 2 एग्जाम्पल के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया पहले ही, देखो तीसरे वाला तो बता दिया था, और जो दूसरा वाला है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, यानी एक तो देखो एक्स क्यूब अपॉन अलग कर दो और एक एक्स अलग कर दो। तो जो पहला एक्स क्यूब अपॉन करोगे तो नीचे वाले को पूरे को टी मान लो, और जो दूसरा करोगे उसमें केवल एक्स स्क्वायर को टी मानना। समझ में आ गई है बात? अब रहा पहला सवाल, वो मस्त क्वेश्चन है सर, वो बहुत ढंग से करना है तुम्हारे को। सवाल क्या लिख रहा है बोलना जरा सर। 2 sin 2 फाई होगा, देखो माइनस कॉस फाई होगा, नीचे 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस। अब सर देखो करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें इस क्वेश्चन में यहाँ लगाना है फार्मूला तुम्हारा किसका, sin 2a का। तो क्या बनेगा सर 2 sin 5 cos 5, तो ये बनेगा तुम्हारा 4 sin 5 cos 5 माइनस cos 5, और नीचे क्या करोगे सर यहाँ लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 5। जवाब दो भाई। और अब क्या करोगे सर, वो देखो ढंग से ऊपर से लोगे कॉमन, क्या कॉमन आया cos 5, ब्रैकेट में क्या बचता है, तो तुम्हारा यहाँ 25% जनता का यहाँ बचता है 2 sin 5, 25% जनता का बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि वो क्या करते हैं ये 2 से यहाँ 2 ही लिखते हैं, क्योंकि उनको ये 2 याद रहता है, ये 2 वो भूल जाते हैं। ठीक है बता दूं। और कई बच्चों के साथ क्या होता है कि जो 4 sin 5 माइनस 1 यहाँ बचने वाला है ना तुम्हारे पास, तो उन भाई साहब का ये 4 यहाँ 12 बचता है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कॉपियां दुनिया भर की चेक करी है, मैंने टेस्ट में दे रखा सवाल, इसलिए बोल रहा हूँ। अब तो तुम खुद कर लोगे सर, अगर यहाँ तक पहुंच गया तो sin 5 को टी ले लो, cos 5 तुम्हारा dt में गया, तुम्हारा सवाल हो गया 4t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। समझ गए? सॉल्व कर लो सर, हो गए तीनों पार्ट, समझ गए? इसके बाद देखो सर ये नीचे लेवल 2 के सवाल आसान है, बड़े बहुत आसान है। ऊपर क्या लिख रहा है ये देखो तुम जरा, नीचे क्या है x4 भी तो है और आगे भी तो है। अगर खाली x4 अगर तू बीच की टर्म खा रहा है तो फिर मैं नीचे वाले को टी मान लूंगा, खत्म हो गया। बोल खा रहा है तो बोल, फिर नीचे वाले को टी मान, ऊपर dt बन गया। लेकिन अब निकल सकता है, बीच में एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब तुम्हें खाली एक्स स्क्वायर को टी मानना है। भाई समझो ना सवाल, समझो एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, ऊपर एक एक्स dt में जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, उसको मैं टी लिख दूंगा भाई। समझ गया? तेरा सवाल बन गया, देख t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। समझ गया? हो गया क्वेश्चन ये, ले खत्म, ये ले एक्सरसाइज खत्म। बोलो कुछ देखना है तो बोलना है तो बोलो, सारे यही है देख लो। हाँ बोल बोल। 9th वाला, 9th एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखा रहे, फोटो दिखा, एक थोड़ा सा पढ़ दे। अरे यार दोनों अलग अलग डिवाइड कर दो, अभी तो बताया। उसके पापा जी मैच करेंगे, तुम करके दिखा दो। आप करके दिखाओ, मैं आंसर वही दिखाऊंगा आपको जो आपकी बुक में है, तुम दूसरा लाके दिखाओ मुझे। मैंने जो बोला ध्यान रखो, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लो। अभी तुम्हें बोला 2 मिनट पहले यार, दोनों अलग अलग डिवाइड करो, एक में पूरे को टी मानो और एक में एक्स स्क्वायर को टी मानो यार। हाँ और बोलो भाई,
बस चलो सर अगली एक्सरसाइज आ जाओ। ऊपर पावर बड़ी नीचे छोटी, बच्चों वाला डिवाइड। एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो क्या बताऊंगा सर उसमें मैं तुम्हें? हैं? जब पावर ऊपर बड़ी नीचे छोटी है तो डिवाइड करोगे, डिवाइड के बाद यही क्वेश्चन बनेगा। हाँ बराबर में भी डिवाइड करते हैं, बराबर में भी डिवाइड करते हैं भाई, वन टाइम जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन जरूर करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन जब आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसको ऐसे मत करना, पार्शियल फ्रैक्शन से करना, ठीक है? हाँ चलो भाई आगे आ जाओ। लो खत्म हो गई अभी। इसमें तो लीनियर नीचे रूट में आ गया भाई। एक्सरसाइज तो यही है ना, यहाँ भाई साहब रूट चल रहे हैं, ये रूट चल रहे हैं, यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, इसको डी मान लो, वही परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वही तो एक्सरसाइज है। क्या रूट आएगा, बस बेको बनाते आगे चलो। बस इतना याद रखो सर, इन सवालों में इंटीग्रेशन में रूट साइन ऊपर से हटाते हैं, नीचे से नहीं हटाते हैं। जैसे पिछले वापस पिछले ये क्वेश्चन देखो, सेकंड एग्जांपल, सेकंड देखो, जो ऊपर रूट है ना, ऊपर से रूट हटाओ। अब तुम में से पता है क्या बच्चे करते हैं, मैक्सिमम मैंने सवाल टेस्ट में जब भी दिया है तो बच्चों को एक दिमाग चलता है, तुम्हारा दिमाग तो वो जोड़ता है ना, एक्स को ए tan थीटा, ए cos थीटा, सॉरी वो सर ने बताया था प्लस माइनस है तो ए cos थीटा लेना, सही बात है। तो क्यों बड़ा करते हैं यार? एक बात बताओ, ऊपर से रूट हटा, ऊपर से तो रूट हट गया, नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया ना, दोनों अलग अलग डिवाइड कर दो ना यार। पहले वाला तो फार्मूला ही हो गया, साइन इनवर्स एक्स वाई है, और दूसरा वाला जो है, अच्छा उसमें तुम क्या करते हो मैं बताऊं तुम्हारे को तुम उसके अंदर नीचे वाला जो है ना भाई, उस पूरे को टी स्क्वायर मानो, क्योंकि ऊपर डी टी बैठा है, ऊपर डी टी बैठा है। तुम्हारे साथ एक और प्रॉब्लम है इसकी, मैं दूर कर देता हूँ आज। सवाल है तुम्हारा एक्स अपॉन रूट तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू तुम्हारा डी एक्स, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ सर मैं। तो तुम्हारे साथ एक बहुत तगड़ी बीमारी है, ऊपर एक्स है, बिल्कुल है, सर ने बोला था एक्स स्क्वायर को डी मान लो, तो ऊपर डी टी बैठा है, बिल्कुल बोला है सर ने, अभी बोल रहे हैं। तो तुम क्या करते हो, लेट करते हो एक्स स्क्वायर को माना टी, तो ऊपर वाला एक्स इंटू टू एक्स इंटू डी एक्स हो गया डी टी, टू या उधर सवाल हो गया 1/2 बार डी टी, और नीचे आ गया तुम्हारा रूट ए स्क्वायर माइनस टी। अब तुम सोचते हो यार क्या करें अब, तो अब तुम करते हो रूट टी का स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स वाई। मैंने तुम में से बहुत इंटेलिजेंटों को देखा ये चीज करते हुए। अरे ये कैसे कर सकते हो तुम यार? एक बात सुन लो, इंटीग्रेशन के लिए खास तौर सुन लो, आज इसको जब तुम एक्स स्क्वायर टी मान रहे हो डी टी में जा रहा है, और अगर तुम इस पूरे को टी मान रहे हो तो भी तो डी टी में जा रहा है ना। तो सर आपको इस पूरे को टी मानना है, न कि एक्स स्क्वायर को। समझ में आया? जैसे अभी पीछे तुम्हारा सवाल गया, देखो जरा इधर बताऊं। अभी तुम्हारा क्वेश्चन था ए एक्स क्यूब अपॉन तुम्हारा एक्स 4 + 9 था ना क्वेश्चन, ये था कि नहीं था क्वेश्चन? ये जब अलग अलग डिवाइड करा तुमने, तो भैया x4 को टी मानोगे तो dt में गया ये, तो तुम x4 को t मानते हो। अरे क्या प्रॉब्लम, क्या पूरे को t मान लेना भाई, दिक्कत क्या है? फिर वो t + 9 आएगा तो वो तो तुम कर देते हो, चलो लॉग में चल गया वो तो कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत ये मैंने बहुत बच्चों को देखा है यार, बहुतों को देखा है, ये मत करना इस चीज को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तुम लिखते हो ए स्क्वायर माइनस यहाँ रूट टी का स्क्वायर, और फिर यहाँ लगा दोगे लो साइन इनवर्स एक्स वाई है, रूट टी अपॉन ए, ये देख लेके बैठ जाऊंगे इसको। तो गलत है भाई, ये फार्मूला तब लगता है जब यहाँ डिग्री 1 हो। अच्छा कहीं पूछते भी सब गलत क्यों है तो बताओ, हम तो सही है। ये डिग्री 1 होती तो लगता है फार्मूला, रूट में नहीं लगता है। फिर तो मैं सारे फार्मूले काट पीट के सबको कर दूंगा एक बार में, सबकी डिग्री ला के रूट बना दूंगा फार्मूला। समझ गए क्या? ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। बढ़िया, सामने आ गया। चलो जाके चलो, हो गई एक्सरसाइज। तो फर्जी सवाल हो तो सारे। हाँ भाई आ गया साइन कॉस, जिसकी डिग्री होती है 2। तो जानते हो सर, जब कभी तुम्हारा साइन कॉस की डिग्री 2 है तो क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ध्यान रखना इसमें ऊपर 1 होगा। पहले एग्जांपल उठा लो, क्या लिख रहा है देखो, पहला एग्जांपल ए साइन स्क्वायर प्लस बी, और ऊपर 1 होगा तो सर कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो। तुम खुद देखो, ऊपर तो आ गया सेक स्क्वायर और नीचे आ गया देखो ए tan स्क्वायर एक्स प्लस, तो क्या करोगे सर, tan x को डी मान लो, ऊपर वाला चल जाएगा। बोलो, तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा dt अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, फार्मूला लग गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। समझ गए? ये पूरी एक्सरसाइज सर यही है। इन सब में तुम्हारे को एक ही चीज मिलेगी, ऊपर तो मिलेगा 1 और नीचे मिलेगी साइन कॉस की डिग्री 2, या तो साइन की डिग्री 2 या कॉस की डिग्री 2।
या साइन इंटू कॉस कर देगा तो वो भी तो डिग्री 2 ही हुई। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट एग्जांपल का खोलोगे ना, 2 क्या है, देखो साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा और साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। तो तुम्हें तो एक ही चीज दिमाग में रखनी है, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना भाई, मेरे को तो बात खत्म हो गई। थर्ड पार्ट देखो सर, इसका कॉस एक्स अपॉन क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन है क्या, हाँ, कोई बात नहीं, तो नीचे साइन 3x खोल दो, साइन 3x खोल दो, नीचे साइन कॉमन लो, ऊपर से कट गया, अब नीचे क्या बचा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये बच गया, क्वेश्चन एक कर देता हूँ यार, सारे बराबर ही चलते हैं। 1/3 माइनस क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, बोलो। अब यहाँ तुम डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे, एक स्टेप डायरेक्ट ये कि भाई साहब क्या बनेंगे, सेक स्क्वायर। यहाँ करोगे कॉस स्क्वायर से ये क्या बनेंगे, 3 सेक स्क्वायर, ये क्या बनेंगे 4 tan स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया। अब पहले इन भाई साहब को tan में लाओ, नीचे tan चाहिए मुझे पूरा, यानी सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, हाँ मतलब 1 + tan, हाँ 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखोगे और सॉल्व कर लेना, और फिर tan x को 3 मारना। समझ गए। लो सर देख लो सारे ये क्वेश्चन। बोलो भाई जल्दी बोलो। अगली एक्सरसाइज में आ जाओ सर। साइन कॉस की डिग्री 1, साइन कॉस की डिग्री 1 मतलब हाफ एंगल फार्मूला। क्या बोलते हो सर, साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 2 tan x upon 1 plus tan square। बस एक लपट तो खींच देते। 1 minus r। सर sin x। मैं साइन एक्स ही बोला था, मैंने तो साइन एक्स ही बोला था भाई। हाँ 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan square। और कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का 1 minus tan square x/2 upon 1 plus tan square x/2। समझ गए भाई। पूरी एक्सरसाइज में वही सवाल है सर, सवाल देख लो पूरे, कॉपी कर लो, फिर चलते हैं बाई पार्ट्स के तरफ। देखो कॉपी करो, आज ही चलेंगे यार। हाँ लो सर देख लो, बाई पार्ट्स जानते हो, फार्मूला तो जानते हो सब। सीधा सा एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट तुम्हारे पास में। जैसे ये लिखा हुआ है x अपॉन तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर तुम्हारा साइन इनवर्स x और इंटू dx। ठीक है, तो मैं सीधा उसी क्वेश्चन पे आता हूँ। फार्मूला तुम जानते हो। इन क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को एक चीज दिमाग में रखनी है कि सर अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बिना लेट करे, और एक तरीका है कि मैं लेट करके करूँ, ज्यादा बढ़िया तरीका लेट कर लो, लड़ाई खत्म हो जाती है। जैसे आज ये सवाल है तुम्हारे पास, तुम्हारा लिखा हुआ x tan इनवर्स x, तो भैया मत करो लेट, बाई पार्ट्स लगा दो सीधे सीधे। किसने रोका है तुम्हारे को, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। जैसे आज बाई पार्ट्स लगाते हो तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन जानते हो, सब रूल तो जानते हो आई लेट वाला, ठीक है। तो फार्मूला भी जानते हो। देखो सर यहाँ क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे तुम, फर्स्ट वाला फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन इंटू dx होल ब्रैकेट क्लोज dx यही लिखते हो। तो सर ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स x, ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। बोलो जो हो गया x स्क्वायर तुम्हारा tan इनवर्स x अपॉन 2, यहाँ पर 1/2 बाहर, ऊपर रह गया x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर प्लस 1। बोलो क्या करोगे सर, +1 -1। बोलो ये दोनों कर दोगे अलग अलग डिवाइड, तो एक 1 इंटू dx हो गया, और एक तुम्हारा +1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। बोलो भाई ये वाला सेम है, आंसर आ गया x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2x प्लस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c। क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो भाई। तो यहाँ मैंने लेट ही नहीं करा, समझ लो मेरी बात। देखो लेट कैसे पता चलेगा, पहला फंक्शन तो इनवर्स होगा अगर तुम लेट नहीं करते हो तो मुद्दा ये है कि जो दूसरा बचा है उसका क्या आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, बात हुआ। तो दूसरा यहाँ x था, उसका इंटीग्रेशन जानते हैं, कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ गई, करने को तो यहाँ बच्चे कर लेंगे, बोले सर हम तो कर देंगे, आप तो मानो हम यहाँ पर इसको बाहर लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन है तो उसको t मानेंगे, ऊपर dt बेटा हम तो कर लेंगे। लेकिन फिर जब वो अगली बारी आएगी ना, कौन सी, ये वाला जो पोर्शन यहाँ आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन, वो कचरा आएगा। तैयार रहना उसके लिए, पहले बोल देता हूँ। तो जो आसान सा लगे ना वो आराम से कर लो, ठीक है। इसमें क्या, अच्छा मान लो अगर ऊपर अभी x नहीं होता
तो फिर क्या कर लेते, फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कहां से कर लेते तुम, फिर तो लेट करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए यहां पर आप क्या लिखोगे सर, लेट एक्स बराबर क्या मानोगे, साइन थीटा, dx तुम्हारे पास क्या होगा सर, cos थीटा इंटू डी थीटा। सवाल क्या बनेगा देखो, ये हो गया साइन थीटा, x की जगह यहां डालोगे साइन इनवर्स क्या लिखोगे, साइन थीटा, dx की जगह क्या लिखोगे सर, cos थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या आएगा देखो सर 1 माइनस यहां डालोगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 बोलो। तो सर देखो ये तो रहा साइन थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया थीटा, ये क्या हो गया cos थीटा, और नीचे ढंग से देखो cos स्क्वायर की पावर 3/2 cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ये एक भाई साहब इससे कट गए। तुम्हारा सवाल क्या बचा सर, देखो एक तो थीटा, एक क्या बचा साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर है, तो साइन अपॉन cos तो बचा tan थीटा, और एक बचा sec थीटा, और इंटू डी थीटा। बोलो जवाब दो। बाई पार्ट से लगाना है, फंक्शन चाहिए 2, ये आगे 3 पर 2 में काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, आप खुद देख लो। आप क्या करो, ये वाला फंक्शन तो क्या लोगे तुम भाई, तुम जो सेकंड लेंगे क्योंकि इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे ना, नहीं इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट लो, अरे ये फर्स्ट लो और ये सेकंड लो भाई। और वैसे भी रूल लगा लो, तुम्हारा आइलेट हो लगाओ ना यार तुम तो ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, और देखो फायदा हो गया, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो sec थीटा आ गया, समझ गए। तो सर देखो थीटा इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, sec थीटा tan थीटा इंटू लिखोगे डी थीटा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिखोगे किसका, थीटा, इंटीग्रेशन लिखोगे sec थीटा tan थीटा और इंटू डी थीटा। बोलो होल ब्रैकेट क्लोज तुम्हारा डी थीटा। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये एक्स चलते हैं तुम्हारे कई बार, इनका ध्यान रखना। तो ये हो गया देखो सर sec थीटा, हाँ ये क्या हो गया तुम्हारा 1, ये क्या हो गया तुम्हारा sec थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका करोगे sec थीटा का तो क्या लिखोगे सर, लॉग तुम्हारा sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस c। और अब बारी आ गई ट्राइंगल, क्योंकि लाना तो x में है ना भाई, x तो sin थीटा है ना। ये बना दो यहाँ पर छोटा सा डायग्राम, x sin थीटा, तो ये x ये 1, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डालते रहो जो डालना है, समझ गए, समझ गए क्या, बोलो भाई। sec डाल लो, tan डाल लो, थीटा की वैल्यू तो साइन इनवर्स x हो जाएगी, एलसीएम वगैरह ले लेना। तो ये तुम्हें समझाना था कि भैया कब तो तुम लेट करो कब नहीं करो, बात वो थी, समझ गए। खोलो सर किताब, देखो सर, अरे यार ये एक्सरसाइज तो अपन ने करी नहीं बीच में, हाँ ये तो करी नहीं अपन ने, जो ऊपर साइन कोस नीचे साइन कोस आते हैं, वो a/dx वाली एक्सरसाइज जो तुम्हारे पास होती है वो रह गए अपने सवाल। हाँ कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, छोड़ो भी। बाई पार्ट से आ जाओ, देखो सर ये पहला दूसरा तीसरा चौथे एग्जाम्पल देखते जाओ, सब हो जाएंगे। तो किसका बताया, sec क्यूब थीटा, हाँ तो वो तो रूल बताया था ना तुम्हें। देखो खाली sec क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है तो उसको लिख लो sec x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। अब एक को लो फर्स्ट और एक को सेकंड, और उसको आई लेना, क्योंकि वापस क्वेश्चन में जाके आई बनेगा और उसको उधर शिफ्ट करते हैं, मैंने करवाया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन। और देखो दोनों फंक्शन क्या है, एक sec थीटा और एक क्या sec स्क्वायर थीटा। फर्स्ट और सेकंड उसको माना करो, दोनों का ही डिफरेंशिएशन होता है, दोनों का इंटीग्रेशन होता है। सोच लो sec का भी होता है, sec स्क्वायर का भी होता है। अब वहाँ आइलेट भी नहीं चलता क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आप इंटीग्रेशन यानी सेकंड के लिए उसको तैयार रखो जिसका इंटीग्रेशन आसान है, sec स्क्वायर, क्योंकि उसका tan x हो जाएगा। और sec का करोगे तो बड़ा सा होगा लॉग वॉग में, समझ गए ना। जो sec क्यूब x का मेथड है वही cosec क्यूब x का मेथड है, सेम, ठीक है। चलो और बोल भाई, लेवल 2 वो मैं करूंगा कल, आगे चल लेवल 2 मैं करूंगा, छोड़ एक्सरसाइज देख तू, तो ये लेवल 2 तो मैं कर दूंगा कल, सारे क्वेश्चन तुम्हारे करना ही मत तू, ठीक है। एक्सरसाइज में देख ले, एक्सरसाइज में वो बता देता हूँ जो क्वेश्चन बोलेगा।
लेके जाता है, एक बार ठीक आएगा तो उसके बाद और छोटा करके आगे बढ़ेगा। हाँ जैसे जेटिंग सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, हाँ तो उससे पहले वो लेके उसके बाद आगे बस को डॉट ट्रिगर डालेंगे। तेज तेज तेरे बात में तेरे को भी चाहिए। बोलो भाई, को पूछना है क्या? चलो कोई बात नहीं, कर लेना, होमवर्क तुम्हारे पास है। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया बाई पार्ट्स तक, ठीक है। बची शायद 5-6 एक्सरसाइज बची है, शायद 7। कल 7 कर दूंगा, और पीछे की 1-2 छूट गई वो बता दूंगा। वो रह गए तुम्हारे, उसमें 2-3 क्वेश्चन बताने, ज़्यादा नहीं है वो कुछ, ठीक है। लो सर।